Dear students, from today we are going to start chapter number 11 force and pressure. आपके split up के हिसाब से force and pressure is the next chapter which we have to study. Okay. तो सबसे पहले force क्या होता है? What is force? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं तो उस टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, सो फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से पोजीशन से जब भी मूव करता है तो वो एक हम बल उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, एक हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर. ओके, जैसे कि इन फिगर्स में आप देख सकते हैं कि ये एक पर्सन है, ये अपनी कार को धक्का दे रहा है सो दैट इट कैन स्टार्ट अप. यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा लगेज का कैरियर को लेकर के जा रहा है एक बंदा. नेक्स्ट, इधर आप एक प्लेयर को देख रहे हैं जो कि हॉकी स्टिक से बॉल को पुश कर रहा है, इजंट इट? तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. अगेन हेयर यहाँ पे जो ये एक आप कार्ट देख रहे हो जिसमें हॉर्स राइडिंग हो रही है, तो हॉर्स जो है खींच करके लेके जा रहा है पूरे कार्ट को. अगेन यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आप यू आर एबल टू सी अ बॉय इज हिटिंग दिस पर्टिकुलर, आपका फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. जैसा कि आप लोग जानते हैं टग ऑफ वॉर आप लोगों ने खेला होगा, रस्सी को खींचने वाला गेम, तो उसमें भी आप लोग सब लोग फ्रेंड्स मिलकर के क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं सो दैट जो ऑब्जेक्ट है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकें या उस ऑब्जेक्ट को धक्का दे करके अपने से अवे कर सकें. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको हिलाना है तो उसके लिए हमें या तो उसको पुश करना पड़ेगा या हमें उसको पुल करना पड़ेगा. तो जब ये पुश और पुल की एक्टिविटी हम करते हैं तो दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज टर्म्ड टू बी एज द फोर्स. ओके, ये फिगर्स आपको नोट्स में बनाने की, ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है. ओके, ओनली इट इज these particular lines which you need to write in your notes. So now, अब forces are due to interaction. अब force कैसे emerge up होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं. An interaction of one object on another object results in a force between two objects. अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक ये पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये कार है, दो कार हैं यहाँ पे. Until and unless जो ये आदमी है ये इस पर्टिकुलर कार से इंटरेक्ट नहीं करता है, इसको टच नहीं करता है, इसको हिलाने की कोशिश नहीं करता है, तब तक इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगी. ओके, तो किसी भी फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना आवश्यक है, उनके बीच में कांटेक्ट होना आवश्यक है. सो forces arise due to the interaction. An interaction of one object on another object results in the force between two objects. Now for an example, again the same example is explained over here. If a man stands behind a car, the car does not move. अब अगर ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये जो मैन है, ये यहाँ पे अगर सिंपल खड़ा हो जाएगा कार के पीछे तो क्या कार मूव करना शुरू करेगी? नो, नॉट एट ऑल, इट वोंट मूव एट ऑल. If he pushes the car, he applies force and the car begins to move in the direction of the applied force. Until and unless ये जो मैन है इस पर्टिकुलर कार पे फोर्स अप्लाई नहीं करता है, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होता है, तब तक कार मूव होना शुरू नहीं होगी. As soon as this person applies force on this car, कार क्या करती है? मूव करना शुरू कर देती है. ओके, so it is very clear that forces are due to interaction. अब नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट फोर्स. फोर्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 इज इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस. अब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक बॉक्स रखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे दो फोर्सेस, आप और आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़े हुए हैं. आप जो है F1 फोर्स लगा रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर और आपका जो फ्रेंड है वो F2 फोर्स लगा रहा है उस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर. तो टोटल फोर्स इस बॉक्स के ऊपर कितनी लग रही है? F1 प्लस F2, है ना. दोनों फ्रेंड्स जो फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं वो टोटल फोर्स इस पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर लगती है और ये बॉक्स मूव होना शुरू कर जाता है. ठीक है, नाउ सपोज, ये तो एक कंडीशन हुई. नाउ सपोज
ये बॉक्स रखा हुआ है अगेन टेबल के ऊपर, आपका फ्रेंड खड़ा है इधर F2 पे और आप खड़े हो इधर F1 पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हो, ठीक है। आपका वेट है 30 kg, आपके फ्रेंड का वेट है 40 kg सपोज, मतलब कि आपका फ्रेंड थोड़ा सा हेल्दी है आपसे और आपकी हेल्थ उससे थोड़ी सी कम है। अब जो आपका फ्रेंड है F2 फ्रेंड, वो फोर्स लगाता है, तो वो ज़्यादा तेजी से लगाता है इस बॉक्स के ऊपर, और आप इधर से फोर्स लगाना शुरू करते हो F1, वो आप थोड़ा कम फोर्स लगाते हो। तो अब नेट फोर्स कितनी हुई इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, F2 माइनस F1, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, F2 माइनस F1। सो व्हाट इज रिटन हियर, इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी दोनों फोर्सेज, आप दोनों फ्रेंड्स जो है एक ही डायरेक्शन से उसको मूव करा रहे थे, बट यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स आमने सामने खड़े हो गए हैं, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इन दैट केस टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो है वो टोटल फोर्स हो जाएगी, दैट इज F2 माइनस F1। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहला तो इफेक्ट क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है, मतलब कि वो खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेशनरी है, उसको कोई मूव नहीं कर रहा है, तो जब हम फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, वो मूव करना शुरू हो जाएगा रेस्ट से, ओके। देन अब फोर्स, सबसे पहली चीज तो ये हुई। अब फोर्स क्या और कर सकती है, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे पहले केस में देख रहे हो कि ये आपका जो गाड़ी थी ये खड़ी हुई थी, जब ये मैन जो है, ये आदमी इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाता है तो ये गाड़ी मूव करना शुरू हो जाती है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपकी बॉल है बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन ये जो गोलकीपर है उसने फोर्स के साथ उस बॉल को स्टॉप कर दिया। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है फोर्स के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट स्टॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप जैसे स्कूल आते हो अपने घर से, अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करते हो कि अरे टाइम होने वाला है और मैं तेजी से साइकिल चलाऊं, तो आप क्या करते हो, तेज तेज साइकिल चलाना शुरू कर देते हो, आप ज्यादा दम लगाते हो, ज्यादा बल लगाते हो। तो एट दैट पॉइंट क्या हो रहा है, जब आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आप आराम से देखते देखते हुए भी, इधर उधर देखते हुए भी साइकिल चला सकते हो। एट दैट टाइम स्पीड आपकी कम होगी। अगर आपको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे जल्दी पहुंचना, तो या बारिश होने लगी है, तो आप तेज तेज गाड़ी चलाते हो, अपनी साइकिल तेज तेज चलाते हो। एट दैट टाइम स्पीड आपकी ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है, इजंट इट। नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो बॉलर है वो बॉल को बैट्समैन की तरफ फेंक रहा है। अब बैट्समैन क्या कर रहा है, अपने बैट से उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, फोर्स लगा करके, अपने बैट पे फोर्स लगा करके मूवमेंट ऑफ जो भी डायरेक्शन है बॉल का उसको चेंज कर देता है। तो व्हाट फोर्स कैन डू, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा अपने घर में, आप जो है मम्मी आपकी जो है रोटी बनाती है, तो पहले जो पेड़ा होता है रोटी का वो गोल छोटा होता है नींबू के शेप का। जब मम्मी बेलन से उसके ऊपर फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, तो एट दैट टाइम जो आपका जो वो गोल छोटा सा पेड़ा था वो बड़ा होने लग जाता है। तो शेप चेंज होता है यहाँ पे फोर्स लगाते ही लगाते, इजंट इट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसका फिगर ड्रॉ ना करें, अगर आपको कहीं से कुछ मिल जाए आपकी कटिंग तो वो आप लगा सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दीज फिगर्स, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, ठीक है। सो लेट अस नाउ समराइज वंस अगेन, हम इसको फिर से समराइज करते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है रेस्ट से,
फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके, बल अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है फोर्स, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड लास्टली फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को फोर्स चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।